जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस डालता रहता हूं, जो कि आपके कंपटीशन के लिए और आपकी रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो उसी की सीरीज में आज मैं लेकर आ गया हूँ सिनोनिम्स का एक सीरीज। ये जो वर्ड्स जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। एसएससी में तो बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ड बार बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें रट लीजिए। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अपने रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर बोलचाल जो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं या इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है ओबनॉक्सियस, OVNOXIOUS। मैं आपको पहले इसके कुछ आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। तो पहले आप बताइए इसका कौन सा होगा। मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। जब तक मैं आपको बाकी सारी बातें बता रहा हूँ, आप इसका आंसर बता सकते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो कमेंट में भी बताते चलें, ठीक है। तो उससे आपका ये देख सकते हैं कितनी आपकी तैयारी है। तो इसके जो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, डिप्रेसिंग, डिस्गस्टिंग, एरोगेंट और फिल्दी। इसके जो आंसर की बात करें तो इसका तो आंसर है डिस्गस्टिंग। तो ओबनॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय यानी कि जो हमें पसंद ना हो वो होता है। और डिस्गस्टिंग का मतलब, इसका मतलब भी घिनौना या अप्रिय होता है। तो बाकी के देख लेते हैं। तो एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट होता है हमारा अभिमानी, जिसे किसी बात का अभिमान होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरोगेंट। और फिल्दी, फिल्दी माने होता है गंदा। तो इसमें बिल्कुल क्लोज माना जाएगा। ओबनॉक्सियस मीन्स अप्रिय और इसका जो हो जाएगा हमारा डिस्गस्टिंग हो जाएगा। तो दूसरा ले लेते हैं हम। इसके बाद है हमारा ग्रैंडियोर, GRANDEUR। इसका मतलब बाद में बताऊंगा, पहले आप इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए और उसके बाद आप इनका मुझे आंसर बता दीजिए। इसके बाद मैं इसका बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, मैग्निफिसेंस, एडमिरेशन, हैप्पीनेस। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा मैग्निफिसेंस। तो ग्रैंडियोर का मीन्स क्या होता है? ग्रैंडियोर मीन्स होता है शान, शान या शानदार। और मैग्निफिसेंस माने भी शानदार होता है। देखो, मैंने पिछली कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स ट्रिक के माध्यम से समझाया। मतलब एक निमोनिक टेक्निक होती है जिससे कि आप आराम से उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। वो ट्रिक्स जाननी है, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं तो आप वो मेरी वीडियोस देख लो। उसके मैंने काफ़ी पार्ट्स बना रखे हैं और वो बहुत लोगों को मदद की है उस वीडियोज़ ने, तो वो जाके भी देख लीजिए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस का आपको सबको पता है। एडमिरेशन का मीन्स होता है, एडमिरेशन का मीन होता है हमारा प्रशंसा करना। ये हमसे एसएससी में पूछा गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा सेंस्योर, CENSURE। इसके 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको दिख रहे हैं, आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको हर वर्ड के बाद आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, तो 2 से 3 सेकंड आपके लिए काफ़ी है। तो मैं उतना टाइम दूंगा आपको, उसमें आप देख सकते हैं और बता सकते हैं। और फिर मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। तो आपने बता दिया होगा। अब इसके मैं देख लेता हूँ कि इसमें जो क्या क्या वर्ड दिए हुए और इसका मतलब क्या है। सेंस्योर का मीन्स होता है निंदा करना। अब इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इसका क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज आपने सुना भी होगा काफी बार वर्ड। इसका मतलब भी होता है हमारा निंदा करना। और ब्लेम, ब्लेम जो मीन्स होता है इसका मीन्स हमने किसी पे कोई आरोप लगाया, तो उसे हम कहते हैं विलेम। एप्रिसिएट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको पता है। एब्यूज माने होता है गाली देना, तो एब्यूज माने भी नहीं हो सकता। तो इसका सीधा सा हमारा जो आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा ब्यूटीफुल। अरे आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या वर्ड दे दिया ब्यूटीफुल, ये तो सबको ही पता होता है। लेकिन नहीं, आप अगर इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, अगर उसके आप ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्यूटीफुल क्यों दिया गया है और आपको कितना ज़्यादा इसमें मुश्किल हो सकता है और आप इसका आंसर गलत ही लगाएंगे। तो इसके नीचे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं इसमें हैंडसम, अपीलिंग, एल्योरिंग और अट्रैक्टिंग। अब अगर आप इसमें आप 4 ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन ही कुछ एक तरीके के दिए हुए हैं, आप इसमें फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि देखिए, हैंडसम मीन्स, हैंडसम आपको पता ही है, हैंडसम मीन्स होता है मतलब एक किसी भी लड़के के लिए हैंडसम का यूज कर लेते हैं। अपीलिंग, अपीलिंग भी हम इसी से यूज कर लेते हैं। अपीलिंग का मीन्स भी हमारा हो जाता है आकर्षक। अपीलिंग का मीन्स भी आकर्षक हो जाता है। तो हम देखेंगे यार इसमें हमारा अपीलिंग भी हो सकता है। अगर हम देखें इसके बाद अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव भी हमारा हो सकता है। अट्रैक्टिव माने भी हमारा जो होता है आकर्षक होता है।
एल्योरिंग। एल्योरिंग का भी मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक के माध्यम से समझाया भी था आपको। एल्योर, आप जिसे ट्रिक जाननी है वो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। इसका जो हम आंसर लगाएंगे वो हम हैंडसम लगाएंगे। अब वो क्यों लगाएंगे, देखिए, अपीलिंग माने आकर्षक होता है, एल्योरिंग माने भी आकर्षक होता है, और अट्रैक्टिव माने भी आकर्षक होता है। तो इसका आंसर हमारा हैंडसम हो गया, क्योंकि बाकी सारे आकर्षक के लिए यूज हो रहे थे, और ये हमारा हैंडसम माने, हैंडसम जो है वर्ड सुंदर के लिए यूज हो रहा था। तो इस तरीके से भी हमारे एसएससी में और बाकी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा है वर्ड इरिवरेंस। इसके 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, डिसरेस्पेक्ट, क्रुएलिटी, इनवैलिडिटी, अनकाइंडनेस। अब इसमें आप जो देखेंगे इसका आंसर आप क्या बताएंगे, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप देख लीजिए अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके और बता दीजिए। कैलकुलेशन मीन हमारा जो याद करना है उसे कह रहा हूँ मैं, ना कि मैथ की कैलकुलेशन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर बताइए, उसके फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इसका जो आंसर है हम अगर लगाएंगे तो इसका आंसर डिसरेस्पेक्ट लगाएंगे। वो क्यों, क्योंकि इरिवरेंस का मीन्स होता है हमारा अपमान करना, और डिसरेस्पेक्ट का मीन्स भी हमारा अपमान करना ही होता है। अब हमने इन दोनों का तो मतलब जान लिया, लेकिन बाकी वर्ड्स का भी जानना जरूरी है। तो क्रूएलिटी, क्रूएलिटी माने आपको पता ही है, क्रूएलिटी माने होता है हमारा क्रूरता। अनकाइंडनेस, अनकाइंडनेस का भी आपको पता है, काइंडनेस माने क्या होता है, दयालु। अनकाइंडनेस अगर इसके आगे हमने अन लगा दिया UN, तो हमारा काइंडनेस ये दयालु से बदलकर इसका उल्टा हो जाता है, आपको पता ही है। इनवैलिडिटी, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसका फिलहाल हम इससे नहीं इतना ज़्यादा मतलब रख रहे हैं, क्योंकि इसका और इरिवरेंस का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो अपमान, अपमान का हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट, इसका भी अपमान, और इरिवरेंस माने भी अपमान ही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सक्सेसिव, SUCCESSIVE। इसका मतलब अभी बताऊंगा, तब तक आप इसके 4 ऑप्शंस देख लीजिए, और ऑप्शंस देखने के बाद मुझे आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको इसके सारी डिटेल से समझाऊंगा। तो इसका मतलब होता है हमारा लगातार या अनुक्रमिक। अब इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा कंसेक्यूटिव। इसका मतलब भी हमारा लगातार या अनुक्रमिक होता है। लेकिन बाकी मतलब के देख लेते हैं, बाकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं। रैपिड, रैपिड माने वो क्या होता है, तेजी से। बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट आपको पता है जो हमारा लाभ के लिए यूज किया जाता है, बेनिफिशिएंट, जिससे लाभ मिलता है उसे हम बेनिफिशिएंट कह देते हैं। विक्टोरियस, विक्टोरियस तो आपको पता ही है, इसका हमारा हो जाता है विजेता। हमें इसमें बाकी वर्ड आप देखेंगे तो इसके बाकी वर्ड बिल्कुल ही अलग थे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं था, तो आप इसे वैसे भी समझ सकते थे। तो हम इसका जो आंसर लगाएंगे वो हमारा कंसेक्यूटिव होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप सिनोनिम्स को करने से पहले आप मेरी जो वर्ड मीनिंग्स की जो वीडियोस बनाई हैं उन्हें आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। मतलब फ़ायदा आपको यहाँ से भी मिलेगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि वर्ड मीनिंग जो है हमारे किस तरह से यूज़ में आते हैं। देखिए, अगर आपको इनके जो ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको 2 या 3 के वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होगा, जो अगर आपको जो मेन वर्ड है उसका आंसर भी नहीं पता होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको 3 वर्ड्स का मतलब पता है, तो आप वहाँ से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्यूड, ELUDE। एल्यूड मीन्स होता है टलना या टालना। ओ सॉरी, मैंने आपको पहले हिंदी में बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपको इतना बता दिया तो आप फिर इसके 4 ऑप्शन देख के इसका आंसर लगा दीजिए। तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस्केप। अब एस्केप माने आपको पता ही है कि एस्केप का मीन्स होता है छिपना या छिपाना। अब टलना, एल्यूड माने होता है टलना, तो टलना और छिपाना एक जैसे इसका मतलब है, इसलिए आपको इसका आंसर एस्केप मिला है। क्योंकि देखो, कभी भी एग्जाम्स में ऐसा नहीं होगा कि आपसे बिल्कुल सेम पूछा जाए। 2 वर्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि उनका मतलब भी अलग अलग ही होगा, तो आपको बिल्कुल सेम नहीं निकल के आएगा किसी का। हाँ, कभी कभी किसी कंडीशन में आपको दोनों वर्ड के मीन्स बिल्कुल सेम मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको कुछ उसके क्लोज ही मिलेगा। तो देखिए, मैंने इसका बताया एल्यूड का मीन्स हो जाएगा एस्केप, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा। तो बाकी के बारे में समझ लेते हैं। बाकी जो हमारा एल्योर, जो आपको पता ही है, अभी मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है हमारा आकर्षक। और इसके बाद है लीव, लीव माने आपको पता है, लीव माने होता है छोड़ना, छोड़ देना, तो इसमें कोई इसका मतलब नहीं बनता। डिसीव अगर देखें तो डिसीव माने होता है धोखा देना, तो धोखा देना और टलना इनमें कोई मतलब ही नहीं बन पा रहा है, तो इसका डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा एस्केप। इन देखिए, आप इन वर्ड्स को सबको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये ही वर्ड्स बार बार पूछे जा रहे हैं एसएससी में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इसका बताऊंगा मैं आपको इसका मतलब क्या है, तब तक आप मुझे बताइए, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा याद करके।
तो इसका आंसर आपका जो आएगा वो है हमारा प्री ऑक्यूपेशन। अब इसका ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम जब बाकी वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ऑब्सेशंस मीन होता है हमारा जुनून या किसी चीज का पागलपन, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि यार इसको तो खेलने का जुनून रहता है या इसको पढ़ने का जुनून रहता है, तो इसी से हमारा ये जो होता है ऑब्सेशन वहां पर यूज किया जाता है। अब प्री ऑक्यूपेशन मीन्स भी हमारा जुनून ही होता है। अब फ्रस्ट्रेशन आपको पता ही है, फ्रस्ट्रेशन का मीन्स आपको अच्छे से पता है। अगर हिंदी में नहीं पता, मुझे पता है कि आप समझ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको हिंदी में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, हताश हो जाना या निराश हो जाना, है ना। अब डिजेक्शन माने आपको पता होना चाहिए, डिजेक्शन मीन होता है हमारा उदासी, तो उदासी के लिए हमारा डिजेक्शन यूज किया जाता है। और सस्पिशियन माने क्या होता है, सस्पिशियन माने भी पता होना चाहिए। सस्पिशियन मीन्स होता है हमारा संदेह होना। तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि बाकी वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं बनता इससे रिलेट करने का, तो इसलिए यहाँ पर हमारा प्री ऑक्यूपेशन यूज किया जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो प्री ऑक्यूपेशन ही यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए, तब तक आपको मैं एक बात और कह देता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यार बहुत अच्छे से ढूंढ के लाने पड़ते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ढूंढ के लाने पड़े हैं। और कभी भी आप किसी भी जगह चेक कर लेना, एसएससी के एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम्स में हमेशा पूछे गए हैं कि ये वर्ड कुछ ऐसे हैं कि एक जगह नहीं, दो तीन तीन बार आपके रिपीट हुए, तो इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको वर्ड्स ले आता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वर्ड पे, वो है हमारा कमांड। तो कमांड आपको अच्छे से पता है, लेकिन आप पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए और आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है हमारा इंस्ट्रक्ट। तो कमांड का मीन्स क्या होता है, आदेश या किसी चीज के लिए ऑर्डर देना। आपको पता ही है, आदेश देना, कमांड देना किसी चीज की। जैसे कंप्यूटर में आप यूज करते हैं ना कि इस चीज का कमांड देना, है ना, कि किसी भी फंक्शन के लिए। तो बाकी वर्ड्स के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे वर्ड हल्के वर्ड हैं। लीड, मैनेज, इंस्ट्रक्ट, सुपरवाइज, तो कोई बताने की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कमांड माने आदेश देना, तो इंस्ट्रक्ट माने भी इंस्ट्रक्शन देना, है ना, इसी से वर्ड बना है इंस्ट्रक्शन। तो इसका भी हमारा जो हो जाएगा बहुत आराम से आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनलिवन, ENLIVEN। अब इसका तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये वर्ड रेगुलर वर्ड में नहीं यूज होता, तो इसलिए आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ ना, तो आपको अच्छे से समझा ही दूंगा कि इसका वर्ड का मतलब क्या है और इसका सिनोनिम क्या है। तो नहीं पता आपको इसका आंसर, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चेयर। देखिए, जो हमारा एनलिवन है, इसका मतलब होता है सजीव करना या किसी चीज में मतलब जान डाल देना, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब एक और होता है, इसका मतलब हमारा हर्षित करना या उल्लास करना, है ना, ये भी हो जाता है, या मतलब खुशी मनाना, ये भी हो जाता है। तो ये वर्ड हमारा दो वर्ड मीनिंग्स के लिए हमारा यूज कर लिया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, तभी मैंने आपसे पहले कहा था कि थोड़ा सा भारी हो सकता है, तो इसी से हम याद कर सकते हैं। इसलिए इसका चेयर, CHEER, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है चेयर करना, है ना, तो इसके बारे में तो पता है, खुशी मनाने के लिए यूज होता है वो वाला वर्ड। बाकी वर्ड का कोई मतलब नहीं बनता। डिप्रेस का कोई मतलब नहीं है भाई। डिप्रेस इससे कैसे रिलेट हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेस माने तो खुद ही होता है आपका परेशानी में होना या डिप्रेशन में होना, है ना, आपको पता ही है। तो इसीलिए यहाँ पर चेयर यूज करा जाएगा। और बाकी वर्ड का भी देख लेते हैं। डैम्पन मीन होता है हमारा गीला कर देना या तर कर देना किसी चीज में, है ना, तो वहां पर यूज नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका जो आंसर यूज करेंगे वो चेयर यूज करेंगे।